बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जब भी सब इंस्पेक्टर की सीट्स आती हैं तो हमारे नौजवान भर्ती होने के लिए ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनके पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, क्राइटेरिया का पता नहीं होता, रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होता। आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि हाल ही में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती होने वाले ये नौजवान मेल फीमेल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, भर्ती का क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म जमा कैसे करवाया जाता है, टेस्ट कैसे होता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और वेरिफिकेशन और मेडिकल के मराहिल से किस तरह कामयाब होकर गुजरा जाता है। तो सबसे पहला सवाल हम हाजिक से करेंगे। हाजिक, आप हाल ही में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर आए हैं, डायरेक्ट भर्ती हुए हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन यानी फॉर्म जमा करवाना, ये किस किस मरहले से हम गुजरते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो सर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि जो भी पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है तो उसका जो इश्तिहार है वो पीपीएससी की वेबसाइट पर नशर किया जाता है। ठीक। तो सबसे पहले तो आपकी कम से कम तालीम जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए जी। और मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 5 फीट 7 इंचेस है और जो उनकी चेस्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में लाइक स्टैंडिंग कंडीशन में वो रिक्वायर्ड है 33 इंचेस एंड व्हेन एक्सपेंडेड वो रिक्वायर्ड है मिनिमम 34 इंचेस 34.5 इंचेस। जी, ठीक है। नाज़रीन, यही सवाल हम रिमशा से पूछेंगे कि एक मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म सबमिशन के लिए, उसमें कोई डिफरेंस है या क्राइटेरिया सेम है? सर, बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ लेडीज़ में हाइट का फ़र्क है। लेडीज़ के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायर है वो 5 फुट 2 इंच है। अच्छा। तमाम उम्मीदवारान का आईसाइट का चेकअप भी होता है जिसमें इनकी जो नज़र है वो ग्लासेस के साथ या उसके बगैर 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सर ये तमाम जो फिजिकल सर्टिफिकेट है या जब फ़ी जमा करवाते हैं तो जो चालान फॉर्म मिलता है, ये दोनों चीज़ें आपने इंटरव्यू तक संभाल के रखनी होती हैं क्योंकि ये इंटरव्यू में भी काम आती है। ओके। फॉर्म सबमिशन के बाद नाज़रीन अगला मरहला टेस्ट का आता है। आप हमें काइंडली ये बताइए कि सवालात टेस्ट में किस तरह के आते हैं और कौन कौन से मज़ामीन उसमें शामिल होते हैं और दौरानिया कितना होता है? अप्लाई करने के बाद उम्मीदवारों को 100 नंबर का MCQs इम्तहान देना होता है जिसका सिलेबस इश्तहार में दिया जाता है। उसमें अमूमन पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, जनरल नॉलेज जो का सिलेबस शामिल होता है, जिसमें टेस्ट का दौरानिया जो है वो कुल 90 मिनट होता है। अच्छा उस्मान, आप हमें ये बताइए कि टेस्ट में कामयाब होने के बाद एक कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू एक बड़ा अहम मरहला है, तो आप हमें बताइए इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट से क्या क्या पूछा जाता है, पैनल किस तरह का होता है, कितनी देर का इंटरव्यू होता है, बताइए हमारे नाज़रीन को। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार से इंटरव्यू लेता है जिसका जो पैनल है वो 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है। एक मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के होता है, दूसरा पंजाब पुलिस के आला ओहदेदारान में से एक शामिल होता है और एक साइकेट्रिस्ट जो है वो शामिल होता है। इसमें तीनों मिलके कोई 10 से 15 मिनट का एक इंटरव्यू लेते हैं जिसमें उम्मीदवार की पर्सनैलिटी, उसका जनरल नॉलेज और उसका बिहेवियर वगैरह जो है उसको जांचा जाता है। टेस्ट और इंटरव्यू में कामयाबी के बाद फाइनल रिकमेंडेशन हो जाती है और कैंडिडेट्स कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अभी एक मरहला बाकी है और वो मरहला है वेरिफिकेशन का। हमारे साथ ऐमन मौजूद है कि ऐमन हमें बताइए हमारे नाज़रीन को कि वेरिफिकेशन का मरहला किस तरह मुकम्मल होता है। जी सर, इन तमाम मराहिल के बाद कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होती है। जी। जो सिलेक्ट होते हैं उम्मीदवार, उनकी वेरिफिकेशन पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ एजेंसीज ज़ाती तौर पे करती हैं जी। जिसमें उम्मीदवार का आपका रिकॉर्ड देखा जाता है, उसकी फैमिली के मुतल्लिक मालूमात को इकट्ठा किया जाता है ताकि पंजाब पुलिस में एक शफाफ और बाकिरदार उम्मीदवार को भर्ती किया जा सके। ओके। अच्छा अमन, हमें ये बताइए क्या इस वेरिफिकेशन के मरहले पर भी किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल। वेरिफिकेशन के मरहले पे भी एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अगर उस पर FIR है और वो उसमें सज़ा याफ्ता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा सर। ओके। वेरिफिकेशन के बाद एक फ़ाइनल मरहला है और वह है फ़ाइनल मेडिकल का। फ़ाइनल मेडिकल किस तरह का होता है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हम पूछेंगे हसन से। हसन, हमें बताइए कि फ़ाइनल रिकमेंडेशन जब हो जाती है तो उसके बाद वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल, हमें मेडिकल के मरहले के बारे में ब्रीफ कीजिए। सर, मेडिकल इन तमाम स्टेप्स का आखिरी मरहला है जिसमें उम्मीदवार की तमाम तर जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको चेक किया जाता है। जो ऑलरेडी उसने पेपर के ऊपर सबमिट करवाई होती हैं फिजिकल मेजरमेंट्स, उन तमाम को वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। उसके अलावा कैंडिडेट की ECG, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट लिया जाता है ताकि एक पुलिस में एक जो है बिल्कुल फिट इंसान को जो भर्ती किया जा सके। थैंक यू। तैयबा, आप हमें ये बताइए कि फ़ाइनल रिकमेंडेशन जब हो जाती है तो एक सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे स्केल क्या है और रिकमेंडेशन के बाद ट्रेनिंग के मरहले पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए।
سر ایک سب انسپیکٹر کا جو بیسک پے اسکیل ہے وہ 14 اسکیل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پولیس ٹریننگ کالج میں 1 سال کے لیے پروفیشنل کورس کے لیے جو ہے وہ پولیس ٹریننگ کالج میں آ جاتے ہیں اور یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد مختلف تھانوں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. جی شکریہ. ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ڈائریکٹ سب انسپیکٹر بھرتی ہونے کے تمام پروسیجر کو ڈسکس کیا. ہمارے حال ہی میں بھرتی ہونے والے سب انسپیکٹر صاحبان نے جن میں میل اور فیمیل دونوں شامل ہیں آپ کو فارم سبمیشن، ٹیسٹ، انٹرویو، ڈاکومنٹیشن، اس کے بعد ویریفیکیشن اور میڈیکل ان تمام مراحل کے بارے میں مکمل تفصیلی طور پر آگاہ کیا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی اور اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم آپ کے محافظ ہیں. آئے آپ نعرہ تکبیر، پاکستان، پنجاب پولیس